अब बच्चों मैं आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों को एक साथ समझाने जा रहा हूं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए बच्चों जो परमाणु होता है, परमाणु उसका केंद्रीय भाग होता है। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसी को परमाणु का नाभिक कहते हैं, और उसमें दो कण रहते हैं, एक प्रोटॉन रहता है, दूसरा न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर परमाणु का नाभिक है, और परमाणु के बाहर का जो क्षेत्र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। बच्चों किसी परमाणु का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। परमाणु का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। परमाणु का कुल आवेश जो है ये बच्चों सदैव शून्य होता है, क्योंकि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। अब बच्चों इसके अंदर थोड़ा जाते हैं और पता करते हैं कि अंदर स्थित क्या बन रही है। बच्चों आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। अब परमाणु तो विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन मतलब इस पे आवेश 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन में आवेश शून्य हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लें कि परमाणु में 5 प्रोटॉन है तो 5 प्रोटॉनों का आवेश हो गया +5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया -5, टोटल आवेश हो गया 0। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दो बातें बच्चों आपके दिमाग में आनी चाहिए कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर उसका नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं परमाणु में। अब बच्चों आते हैं परमाणु क्रमांक पर। देखिए बच्चों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और इसका सिंबल बच्चों है Z। सामने देखिए, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि Z बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इट मींस Z बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव निश्चित होता है। ये आपको तत्व की डेफिनेशन में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। बच्चों एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु क्रमांक सदैव समान रहते हैं। आपको पता है तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसी वजह से परमाणु क्रमांक को तत्व का मूल लक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक तत्व का मूल लक्षण क्यों है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सामने है आपको। आपके किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण। अब बच्चों आते हैं द्रव्यमान संख्या पर। बच्चों मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 AMU होता है, लगभग 0 AMU होता है। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर द्रव्यमान वाले कण 2 ही हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान वाले कण 2 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU। इसका मतलब है कि किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है तो उसका द्रव्यमान लगभग आ जाएगा 10 AMU। टोटल संख्या 10 है, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान 1-1 AMU के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, लगभग 0। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का लगभग द्रव्यमान होता है। इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
कि कणों की संख्या को द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। और द्रव्यमान संख्या को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इसका सिंबल होता है बच्चों कैपिटल ए। यानी कैपिटल ए बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इट मींस ए बराबर पी प्लस एन। बच्चों मैं यहाँ बता चुका हूं कि पी बराबर जेड होता है, तो जैसे आप p बराबर जेड यहां रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर जेड प्लस एन। यहां से बच्चों n की वैल्यू जब निकालेंगे तो z को हम इधर भेजेंगे तो z इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि n बराबर a माइनस जेड। इट मींस अगर किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और उसका परमाणु क्रमांक पता हो तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर a माइनस जेड। बच्चों ये नाभिकीय कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि नाभिक में रहते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियन कहा जाता है, हिंदी में नाभिकीय कण। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय कण कहलाते हैं, इनको न्यूक्लियन कहते हैं। और बच्चों किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो उसका मूल लक्षण नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों तत्व के, एक ही तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान भी हो सकती है। इस कारण से द्रव्यमान संख्या को तत्व का मूल लक्षण नहीं कहा जाता है, तत्व का मूल लक्षण नहीं कहा जाता है। अभी तुरंत इसके बाद जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं समभारिक समस्थानिक, उसमें इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा कि क्यों एक ही तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। तो बच्चों अब आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे ही नोट करो।